तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो रविंद्र जाडेजा के सेकंड पार्ट में हमारा मेनली फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, बचे हुए जो पार्ट्स हैं, नोज़, लिप्स और बियर्ड और थोड़ा पार्ट नेक का भी, उस पर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो अगर आप कभी भी कोई भी फेस, आप किसी का भी, आपके मम्मी पापा किसी का भी आप अगर फेस देखोगे तो सबसे पहले आपका फोकस जाएगा आइज़, नोज़ और लिप्स पे। और अगर उनके हेयर्स टेढ़े मेढ़े भी हैं, उनके नेक थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी चलता है, पर अगर आपकी उनके आइज़ और नोज़ में प्रॉब्लम होगी और लिप्स में प्रॉब्लम होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आप जब भी स्केच बनाओ, जब भी पोर्ट्रेट स्केचिंग बनाओ, तो आप ज़्यादातर ध्यान इस चीज़ पे दो कि उनकी आइज़, जो भी स्केच आप बना रहे हो, आइज़, लिप्स और जो मेन चीज़ है नोज़ की, वो एक चीज़ और एक लाइन और स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें परफेक्ट होती है। सारे जितने भी स्केचेस आप बनाते हो, जितने भी स्केचेस और जितने लोगों आप देखते हो, उनकी आइज़, नोज़ और लिप्स सिमेट्री में होती है। मतलब अगर लेफ़्ट आई 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की है तो ऑफकोर्स राइट भी उतने ही सेंटीमीटर की होगी। बहुत रेयर होते हैं, करोड़ों में 1 या 2 होते हैं जिनकी इसमें प्रॉब्लम होती है। और नोज़, अगर लेफ़्ट साइड का नोज़ 1.5 सेंटीमीटर का है तो ऑफकोर्स 1.5 सेंटीमीटर का लेफ़्ट साइड में भी होगा। और लिप्स अगर अप साइड में 1.5 के हैं तो इसमें डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डाउन जो नीचे का साइड होता है लिप्स का, वो लेडीज़ में थोड़ा बड़ा होता है, नीचे साइड का लिप्स। ओके, सो उसमें अगर आपको फोकस करना चाहो तो अपर लिप थोड़ा छोटा होता है और लोअर लिप थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आप फोकस कर सकते हो, बट सिमेट्री तीनों की सेम होती है। अगर आप ये चीज़ में ज़्यादा देखना चाहते हो तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि सिमेट्रिकली पोर्ट्रेट्स कैसे बनाएं। वो भी बहुत यूज़फुल स्केचेस होते हैं, बट ये स्केच में मैंने ग्रिड मेथड यूज़ की है और ग्रिड मेथड सबसे इजी और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और बहुत अच्छे स्केचेस अगर आपको बनाना है तो ग्रिड मेथड बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप ग्रिड मेथड से छोटे स्केचेस भी बना सकते हो और ग्रिड मेथड से बड़े भी बना सकते हो। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं कि वो A4 और उससे छोटे जो पेजेस होते हैं उसमें अगर स्केच बनाते हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। बट अगर उनको A3 या A1 या बड़े शीट्स दे दिए जाएं तो वो डायरेक्टली अगर बनाने जाएं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है उनको, उनके फेस स्ट्रक्चर्स, आई स्ट्रक्चर्स, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है और वो बहुत वियर्ड लगता है। तो ऑफ कोर्स ग्रिड मेथड यूज़ करो, वो बहुत यूज़फुल है और उससे आप बहुत अच्छे स्केचेस बना सकते हो। नाउ अगर आप देख सको तो लाइट सोर्स हमारा है वो लेफ़्ट साइड में है, तो ऑफ कोर्स डार्कर और शेडेड वैल्यूज़ राइट साइड में होगी। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास जो रेफरेंस पिक्चर है उससे आपको नहीं दिख रहा है कि आपका लाइट सोर्स कहाँ है, तो आप ये देखो कि कहाँ ज़्यादा लाइटर और कहाँ हाईलाइटेड और कहाँ थोड़ा वाइट पार्ट है, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा वाइट पार्ट होगा वहाँ पे लाइट डायरेक्टली पड़ रही होगी। और बहुत सारे स्केचेस आप ऐसे भी देखोगे जहाँ पे लाइट सिर्फ हेयर्स पे पड़ रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि लाइट सोर्स ऊपर की साइड पे है। इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि शेडोज़ मतलब डार्कर वैल्यूज़ कहाँ देनी है और हाईलाइटेड वैल्यूज़ कहाँ देखनी है। अगर आप ये चीज़ और ये नोज़ पे फोकस करो तो नोज़ का जो बीच का पार्ट है ये स्केच में, उसमें बीच का पार्ट जो है उसमें थोड़ी वाइट वैल्यूज़ मैंने छोड़ दी है, बट मैंने ऑफ कोर्स पहले 2B पेंसिल से पूरा शेड कर रखा था। उसको मैंने ब्लेंड किया ईयरबड्स से। ईयरबड्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ईयरबड्स बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग मुझे देते हैं। मैं पहले मैकेनिकल ब्रशेज़ यूज़ कर सकता था और मैं पहले करता भी था मैकेनिकल ब्रशेज़, बट उससे थोड़े ऐसा होता है कि अगर आप ब्रशेज़ को ज़्यादा साफ़ नहीं करते तो उसके जो बीच के थोड़े फर्स होते हैं वो उनका ब्लैक और वाइट थिंग्स आपके फेस स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उस पर छोड़ देते हैं, और अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करने जाओगे तो बहुत वियर्ड लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ईयरबड या टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हो फेस स्ट्रक्चर और स्किन टेक्सचर बनाने में। मैंने पिछली बार आपको ये बोला था कि कभी भी आप ईयरबड्स के अलावा टिश्यू और उसके अलावा जो हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प्स होते हैं उसको मत यूज़ करना स्किन टेक्सचर पे। बट जो सबसे छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टम्प होता है उसको मैंने यूज़ किया है। जो नोज़ के नीचे का पार्ट होता है ना, वो ऑफ कोर्स सारे नोज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो अगर आपको वो डार्कर वैल्यूज़ लाने हैं, उसको ज़्यादा ब्लेंड करना है, तो वहाँ पे ईयरबड्स यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि ईयरबड से आप ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग स्टम्प उसको डार्क और ज़्यादा ब्लेंड करने के लिए।
मैं ब्लेंड करने के बाद 8B या 6B पेंसिल यूज़ करूँगा ताकि वो डार्कर वैल्यूज़ मैं दे पाऊँ। और उसको देने के लिए मैंने यूज़ की है फेबर कैसल्स की पेंसिल। अगर आपको वो पेंसिल्स ख़रीदनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। मोनो इरेज़र्स बहुत यूज़फुल नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा समझते हैं कि अगर वो एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद लेंगे तो उससे उनके स्केचेस बन जाएंगे, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला जो मेरा 1 साल था उसके सारे के सारे स्केचेस मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ की पेंसिल से बनाए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है आप कैसे स्केचेस बनाते हो। अगर हमें बियर्ड बनानी है तो उस पर हमारा मेन फोकस ये चीज़ पे रहना चाहिए कि उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डार्क दें। बट इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं कि बहुत सारे बियर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ब्राउनिश होते हैं, वाइटिश होते हैं। तो अगर आपको उससे ज़्यादा, अगर आप वाइट है तो पहले तो आप 2B पेंसिल यूज़ कर दो और उसको थोड़ा डार्क कर दो और बीच में हाइलाइट्स दे दो, तो ऑफ कोर्स वाइट बियर्ड आपकी बन जाएगी। और बैकग्राउंड दे दोगे तो वाइट बियर्ड ऑफ कोर्स बहुत मस्त लगेगी। बट रविंद्र जाडेजा के स्केच में मेन थिंग ये है कि बहुत डार्कर ब्लैक बियर्ड है उनकी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क देना है आपको लुक, तो ऑफ कोर्स आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्टली मत जाओ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के लिए। पहले बेस लेयर बना दो मीडियम चारकोल पेंसिल या हार्ड चारकोल पेंसिल से, उससे छोटे छोटे हेयर्स बना दो पूरे जहाँ तक आपको डिटेल्स दिख रही है। आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्शंस ऊपर से नीचे का दे रहा हूँ, मैं कभी भी साइड लेफ़्ट ऐसे नहीं दे रहा हूँ। आपको फोकस करना पड़ेगा आपकी रेफरेंस पिक्चर पे कि हेयर्स कहाँ जा रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम होती है कि आप अगर गैलरी एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा जूम नहीं कर पाओगे आपके स्केच या रेफरेंस पिक्चर को। तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको और एप्लीकेशंस लाइक पिक्सआर्ट, स्नैपसीड आपको ऐसे यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें ओपन करोगे तो उसमें आप जितना चाहो उतना जूम कर सकते हो आपके रेफरेंस पिक्चर को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे पाओ। अगर आप फोकस कर सको तो चिन जो है रविंद्र जाडेजा का वहाँ और लिप्स, उसके बीच में थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जहाँ थोड़ा वाइट है, और वाइट इन द सेंस वहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा है। तो उसको मैंने छोड़ नहीं दिया है, मैंने 2B पेंसिल से उसको ब्लेंड किया है। बट पहले ये प्रॉब्लम होती है कि चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल दोनों कभी एक साथ ब्लेंड नहीं हो पाती। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि पहले हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर दें और जो पार्ट जहाँ तक बियर्ड आ रही है आपके रेफरेंस पिक्चर में या फिर ये रविंद्र जाडेजा के स्केच में जहाँ तक बियर्ड आ रही है वहाँ तक पहले चारकोल पेंसिल से बना दो। उसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करो ताकि आप इजीली ब्लेंड कर पाओ। बट अगर आप पहले ग्रेफाइट पेंसिल से स्किन टेक्सचर बना दोगे और उसके ऊपर अगर आप चारकोल पेंसिल बनाने जाओगे तो वो ब्लेंड नहीं होने वाला और वो टोटली शाइनी लुक देगा आपको। और शाइनी लुक का मतलब ये है कि आपका ड्राइंग बन चुका है बट रियलिस्टिक स्केच नहीं बना है। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि मैंने पहले मीडियम चारकोल पेंसिल यूज़ कर दी, उससे छोटे छोटे पोर्स बना दिए मैंने सारे। उसको मैं उसके बाद ब्लेंड करूँगा। आप कोई भी ब्रश ले सकते हो बियर्ड बनाने में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ हेड्स में थी, ऊपर के हेड्स में। बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप बियर्ड बनाने जा रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ेगी आपके स्केच में, और डिटेल्स तभी आप दे पाओगे जब आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करोगे। और छोटी चीज़ों पे फोकस करने का सीधा मतलब ये है कि बहुत छोटे स्ट्रोक्स आपको देने पड़ेंगे आपके बियर्ड में। सो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देते जाओ और उसके बाद फाइनली आपको टोटली डार्क लुक चाहिए। आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ बियर्ड बहुत ज़्यादा डार्क है, जैसे कि चिन का एरिया है वहाँ पे थोड़ी लाइट बियर्ड है, तो वहाँ पे आप मीडियम चारकोल पेंसिल को ऐसे ही लगा के छोड़ सकते हो। उसके ऊपर सॉफ्ट चारकोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियम चारकोल पेंसिल भी डार्कर होती है बट सॉफ्ट चारकोल पेंसिल टोटली डार्क होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सिर्फ उसी चीज़ों पे यूज़ करो जहाँ पे आपको टोटली डार्क लुक चाहिए, और थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो ताकि आप ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ निकाल पाओ उससे। तो अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो नेक पे रहेगा। बट नेक बनाने के लिए भी जो स्किन टेक्सचर के लिए हमने मेथड यूज़ की थी सेम मेथड इसी में भी यूज़ होगी। तो ऑफ कोर्स पहले मैंने 2B पेंसिल से पूरा शेड कर लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा 2B पेंसिल के ऊपर ईयरबड ताकि मैं उसे ब्लेंड कर सकूँ। बट मेन चीज़ ग्रिड मेथड में ये है कि अगर आप भूल जाओगे कि कौन से बॉक्सेस तक आपके मतलब बॉक्स टू बॉक्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लाइनिंग्स जा रही है, कहाँ डिटेल्स जा रही है। बट अगर आप पूरे नेक को देखो तो मैंने पहले पूरे 2B पेंसिल से पूरा उसे
ये डार्क कर दिया है और उसके बाद मैं ब्लेंड करने जा रहा हूँ। बट अगर आप देखो तो जो हेड है उसका शेड पड़ रहा है नेक पे, थोड़ा बहुत शेड पड़ रहा है, और अगर मुझे उससे निकालना है और उसे अच्छे से दिखाना है तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। और उसकी डिटेल्स देने का क्लियरली मतलब ये है कि 3B या 4B पेंसिल मुझे यूज़ करने पड़ेंगे उसको डार्क देने के लिए। बट अगर ग्रिड मेथड में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने आउटलाइंस नहीं बनाई और छोटी छोटी आउटलाइंस नहीं बनाई तो फाइनली आपका प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो फोकस करो कि डिटेल्स कहाँ है, लाइनिंग्स कहाँ है, आउटलाइंस कहाँ है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप सारे आउटलाइंस बना दो उसके बाद जाओ, क्योंकि आउटलाइंस बनाने का क्लियरली मतलब ये है कि आप टोटली डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हो। और बहुत सारे बिगिनर्स और इंटरमीडिएट आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वो आउटलाइन बहुत प्रेशर अप्लाई करके बनाते हैं। आउटलाइंस बनाओ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेशर मतलब मत अप्लाई करो आपके पेंसिल पे, ताकि वो डार्क वैल्यूज़ ना आ पाए और उसे आप इजीली आपके स्किन टेक्सचर के साथ ब्लेंड कर सकते हो। और वो बहुत इजी मेथड है। आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो, आप 2B पेंसिल यूज़ करो, ताकि आप ज़्यादा अच्छे वैल्यूज़ दे पाओ आपके स्केच के अंदर।